हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। 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 न्याय लेकर के न्याय लेकर के न्याय लेकर के अमेरिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमेरिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमेरिका के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। पंजाब सरकार होश में आओ, होश में आओ। पंजाब पुलिस 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 होश में आओ, होश में आओ। खुडानाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, खुडानाबाद। जहाँ पे ये जो लड़की है अगियार गांव की अंबिका, वो मेरे ही खुद के परिवार में उसकी शादी की गई थी। मैं आपको ये स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि जो ये परिवार था, ये एक लोभी और लालची परिवार है शुरू से ही। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा घर और इसका घर बिल्कुल ही पास में है और नाते में मेरा अंकल लगता है। ये मैं इसको अंकल कहने के वो से लायक नहीं है। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और मेरी आर्मी की जो जॉब है वो इसी बंदे ने छुटवाई थी। अच्छा, छोटे से एक ज़मीन के विवाद को लेकर के, ठीक है। इस केस के लिए मैं खुद यहाँ से चल करके कपूरथला गया था और इन लोगों ने क्या किया था वहाँ पे, जैसे मैं अपने वहाँ पे बयान देने लगा तो पुलिस वालों को जो जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया है कि वहाँ पे कोई भी प्रशासन है ना, वहाँ कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये सत्य है। मैं खुद अपने बयान लिखाने के लिए वहाँ पे बैठा तो मेरे से जो हम डीसी ऑफिस गए थे ना, डीएसपी ऑफिस, तो मेरे से वहाँ के पीएन बोल रहे हैं जो उनके थे, वो बोल रहे हैं कि यार आप क्यों इनके वो बयान दे रहे हो, क्यों इनको फंसा रहे हो, ये है वो है। मैंने उनको एक ही बात कहा था, अगर आपको हम किसी प्रकार का, हम कोई आदमी तो लेके नहीं आ रहे ना आपके पास, हम तो जो भी दे रहे हैं आपको बाय प्रूफ क्या है, वॉइस। हमने उन लोगों को सब वॉइस दिए हैं, ना कि किसी बंदे का हमने प्रूफ दिया कि ये भाई हमारा गवाह है। गवाह हमने कोई नहीं दिया। तो सर आप उस पर कार्रवाई करो ना। आप हमारे पे मेरे ऊपर क्यों ले रहे हो? आप ये ले रहे हो कि भाई तेरी नौकरी छुटा दी, तो इस बेस नौकरी छुटाने का भी तो कोई रीज़न था ना। नौकरी छुटाना कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि किसी और केस में उसको गिरफ्तार कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ अगली परसों यानी कि 30 तारीख को मेरे केस का फैसला आना है कोर्ट में। 452 सारे परिवार पे लगा हुआ है और 30 तारीख का हमारा फैसला है, ठीक है। वो लोग इस मैटर में मैंने खुद अपने गांव के लोगों से बताया था अभी कैसे भी करके इस चीज़ को सोल्यूशन कर लो, लेकिन उसको क्या है, पैसे का घमंड। पैसे का इतना घमंड है कि वो किसी से बात करने को इच्छुक नहीं है। वो बस यही कहता है कि मेरा क्या कर लेगा, वो है ये चीज़ें तो आप जा करके कोर्ट में पूछ सकते हो। मेरी इस चीज़ में उससे बहस भी हुई है, जो कि वहाँ पे करीब 100 से मतलब 150 पुलिस वाले भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन पूरा वहीं पे आ गया था। मेरा इतना भयंकर तरीके से वहाँ पे अभी रोष हो गया था कुछ दिन ये तो आपकी अपनी बातें हैं सर। जैसे बात करें अंबिका की, तो वहाँ किस तरह से टॉर्चर करते थे? वहाँ पे क्या था, जैसे ये लड़की यहाँ से जाती थी, मतलब 2 या 3 दिन रुकती थी। 2 या 3 दिन में तो ये यहाँ से गाड़ी लेके पहुँच ही जाते थे। जैसे अच्छा गांव की एक क्या हो गई थी, जैसे ही अंबिका वहाँ पे जाती थी तो ये कहते थे कि आज रुकिए, कल देखना इनके घर में झगड़ा हो जाएगा शुरू। वो क्या करते थे कि वो हर तरीके से ही इसको टॉर्चर करते थे दहेज के रूप में। उनको क्या शुरू में तो उन्होंने दिखाया कि मेरे 2 लड़के फौजी, मैं खुद फौजी हूँ, तो मैं 1 रुपये नारियल में रिश्ता ले लूँगा, गांव समाज को दिखा दूंगा, नीचे इनसे कुछ ऐंठ लूँगा। वो चीज़ें फिर चली नहीं। देखो जब कोई पैसा देगा तो वो तो भी सबके सामने ही देगा ना, या तो तू सबके सामने ले ले, या तो सामाजिक आदमी बन, या फिर तू लोभी है तो लोभी अपना पूरा क्लियर करके दिखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये अभी भी प्रशासन को पैसे दे करके खरीद रहे हैं और उनके ऊपर मतलब जितना कड़ा से कड़ा, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जा सके, वो मैं पंजाब सरकार से भी गुहार करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन ले। अदरवाइज़ मैं तो नहीं चाहता ये 7 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं, गलत है 7 दिन का अल्टीमेट, क्योंकि हमने 6 महीने 6 दिन दे चुके हैं। हम सरकार को क्यों दें इतना अल्टीमेट? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करी जाए। या तो कल आप डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हो, वो एक्शन लेंगे 24 घंटे में। अदरवाइज हम 1 या 2 तारीख को हम आएंगे, इसमें चाहे मुझे खुद कनीना रोड के ऊपर बैठना पड़े, मैं खुद आकर के अकेला आके बैठूंगा। मैं खुद कहता हूँ इस चीज़ को। ये जरूरी नहीं है कि उनसे मेरा कोई जातिवाद कोई भी विवाद है। अभी कल परसों एक और नया आ रहा, वो ये राजस्थान का सीन, क्या फौजी हो गया तो क्या खुदा थोड़ी हो गया?
फौज में तो दुनिया लगी हुई है, ये थोड़ी है किसी भी लड़की की भैया अपनी इज्जत तो सभी माँ बाप की होती है ना। हमारे भी बच्ची है, कल हमारी लड़की के साथ भी ऐसा हो जाएगा, किसी और लड़की के साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो हर माँ बाप की इज्जत होती है, उसकी आबरू मत उतारो। ये लोभियों को जितनी कड़ी से कड़ी उसके सजा दिलाओ, और जब तक 5-4 लोगों को अच्छी कड़ी सजा नहीं दिलाई जाएगी, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट एक इतनी भयंकर उसमें चल पड़ा है कि भाई बस सबको दहेज चाहिए। एक फौजी लग गया बोला 11 लाख गाड़ी, कोई पीएन लग गया डी ग्रुप में बोला 21 लाख एक गाड़ी, ये कोई मतलब थोड़ी है। तो इस चीज के ऊपर देखो मांगने का अभी आपके पास प्रूफ है। स्कॉर्पियो प्लस में इन्होंने 11 लाख रुपए मांग रखे हैं। वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुना सकता हूँ, है ना अपने पास। तो वो चीज़ें आप वॉइस से पूछो, हमारे से मत पूछो किसने मांगा कैसे मांगा, वो सारी चीज़ें आप वॉइस से लो, किसी से इनसे मत पूछो, इनके माँ बाप से भी मत पूछो। हमने उनके परिवार वालों से बात करी थी तो उन्होंने कहा था हमने बेटी की तरह रखा था। तो आप उनके पड़ोसी हैं तो क्या लगता है किस तरह से रखते थे वो? उन्होंने कभी मैं एक बात जानता हूँ, मैं इसी गांव में 19 साल से मेरी शादी हो रखी, 19 साल होगी मेरी शादी को। मेरी उम्र छोटी है लेकिन मैं बहुत पहले शादी हो गई थी। मैं इसी गाँव में, मेरे को कोई जानता है इस गाँव में? नहीं जाना, कोई भी पूछो मेरे को जानता है क्या? 19 साल होगी मेरी शादी को, और उन लोगों को पूरा मतलब गुआंढ जान रहा है। क्यों? इसका कोई रीजन है ना। हम एक मतलब इज्जतदार परिवार से हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर लोग भी होते तो शायद हमें भी जानते। मैं भी फौज में लगा था, मैं भी कह देता ले जाओ तुम्हारी लड़की को, मेरे को भी दहेज दो। मैं भी 2 साल जॉब करके आ रहा हूँ एएमसी में, लेकिन उसी के कारण मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। कहीं ये मतलब आपकी उस लड़ाई के जो चल रही है उस साइड में, कभी उसको लेकर के तो यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए? मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो जी, मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे इस लड़की को भी न्याय दिलाना है, चाहे मुझे अपनी जान तक देनी पड़ जाए। मैं ये भी कहता हूँ, खुले दावे से कहता हूँ, उनके लिए अगर इनको सपोर्ट कहीं भी मेरी, अगर मेरे खून भी मांगेंगे ना, कोई तो पसीना मांगता है, ये खून मांगेंगे तो मैं खून दे दूंगा इनको, हर जगह खड़ा मिलूंगा इनको। उनको ये मेरे को दिखाना है अगर लोभ के लालच में तुमने एक आरपीएफ के, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को न्याय नहीं मिल रहा। अब वो लड़की तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो तो इंडिपेंडेंट थी, किसी पे डिपेंड तो नहीं थी ना वो। जब उसी लड़की को न्याय नहीं, उसी परिवार को न्याय नहीं, तो आम जनता को कहाँ से न्याय दिला देगा कोई सरकार? हमें तो इस चीज़ से उम्मीद नहीं है। नहीं, जैसे अंबिका के ससुर है, उनका किस तरह के स्वभाव था? वो एक नंबर का नीच और घटिया किस्म का इंसान है। वो किसी की नहीं सुनता। उसमें एक मतलब एक घमंड टाइप का जो सिस्टम होता है, वो ना उसको बातें करने का पता, ना उसको समाज का पता, ना उसको कहीं बैठने का पता, उसको किसी प्रकार का नहीं पता। ये बच्चों को जो टॉर्चर करके और जो आज मर्डर केस तक लेके गया है, वो सिर्फ उसी का ही अहम वही मुद्दा है। उसी ने ही इन बच्चों को टॉर्चर किया। उस बच्चे पे ये जो काम करवाया है, उसके माँ और बाप का ही ये सबसे बड़ा अहम, और उसके भाई का। जो कपूरथला में जो है, जो अंबिका के ससुर गए थे, बाकी तो लोग यहीं थे, तो उनको कैसे आप बता सकते हैं कि उनके भी साथ थे? वो किस तरह से, क्या? वो तो आप वॉइस देखो ना भाई, आप वॉइस लो ना। हम क्या बता रहे हैं, वॉइस बता रही है वो तो सारी चीजें। उस चीज में आप कुछ नहीं कह सकते, आप किसी को इंडिविजुअल नहीं ले सकते, किसी पे गेर नहीं सकते कि तूने देखा, तूने पूछा, तूने बात की। नहीं, आप वॉइस लो। ये तो किसी की झूठ नहीं हो सकती, आप एडिट भी नहीं कर सकते, किसी की आवाज को कर सकते हो फिर